आप सभी का आज की इस क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में हमेशा पूछे जाने टॉपिक लेंस का निर्माता सूत्र है। तो लेंस के निर्माता सूत्र को हम लिखते हैं, आप देख रहे हैं सामने आपके बोर्ड में लिखा हुआ है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। विद्यार्थी यदि हम लेंस सूत्र की डिफाइन करें कि लेंस सूत्र होता क्या है, तो इस आधार पर हम कर सकते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी का उसके पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू और उनके गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को हम लेंस का निर्माता सूत्र कहते हैं। और ये जो लेंस का निर्माता सूत्र जो होता है उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस दोनों के लिए समान होता है। और इस सूत्र को भी एक नए नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं लेंस का अपवर्तन सूत्र है। तो इस लेंस सूत्र की उत्पत्ति आप उत्तल लेंस से भी कर सकते हैं, इस लेंस के जो और अवतल लेंस से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए इस लेंस के निर्माता सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, जिसके लिए सामने डायग्राम बना हुआ है। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य दिखेगा, क्योंकि यदि आप इस टॉपिक को अच्छे समझना चाहते हैं और इस टॉपिक में आप 100% नंबर लाना चाहते हैं तो मेरी विशेष सलाह है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। इसके आप नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो को शुरू से देखें तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं लेंस के निर्माता सूत्र की व्युत्पत्ति पर। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर चित्र में मान लेते हैं कि कोई उत्तल लेंस दो गोलीय पृष्ठों ए बी और सी डी से मिलकर बनी हुई है, जिसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं R1 और R2 है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुआकार की वस्तु O रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब इस पहले गोलीय पृष्ठ AB के द्वारा I1 पर बनता है। अर्थात लेंस के भीतर से देखें तो हमको प्रतिबिंब I1 पर दिखाई देगा, और ये प्रतिबिंब I1 जो होता है वो दूसरे तल CD के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि माना कि, तो ध्यान से देखिए, माना कि वस्तु O की दूरी बराबर U, प्रतिबिंब, ऐसा आपको बिल्कुल लिखना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। प्रतिबिंब I1 की दूरी, प्रतिबिंब I1 की दूरी बराबर V1 तथा प्रतिबिंब जो दूसरा प्रतिबिंब है तथा प्रतिबिंब I की दूरी बराबर V है। ये आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि पहले पृष्ठ ए बी के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है, तो हम यहाँ पर अपवर्तन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि पहले पृष्ठ ए बी के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। बिल्कुल ऐसे स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप पूरे नंबर को उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे हमको गणित दे तो बना ले तो मुश्किल है, ध्यान रखेंगे। तो वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है, अतः पृष्ठ AB के लिए, अपवर्तन सूत्र से, देखिए बिल्कुल आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अपवर्तन सूत्र से। और अपवर्तन सूत्र आपने पढ़ा है, तो पहले तल AB के लिए हम अपवर्तन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है, म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन V माइनस 1/u। ये किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है।
जो उत्तल पृष्ठ के लिए भी होता है सही, और अवतल दोनों के लिए सेम होता है। तो चूंकि हम पहले पृष्ठ ए बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए वक्रत्रिज्या आपको r1 करना पड़ेगा, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर v1 करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो इसको भी पास लिख सकते हैं म्यू माइनस 1/r1, इसको लिखना पड़ेगा म्यू अपॉन v1 माइनस 1/u। इसको आप समीकरण नंबर 1 देंगे। अब चूंकि ये I1 दूसरे तरफ CD की वस्तु कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस 10 CD के लिए भी अपवर्तन सूत्र लगा सकते हैं, जिसको आपको यहाँ पर पूरी वर्डिंग आपको सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ लिखना पड़ेगा, आप इसी प्रकार दूसरे तल या दूसरे पृष्ठ CD के द्वारा, बिल्कुल इस प्रकार से पड़ेगा आपको, CD के द्वारा I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, इसलिए तो CD के लिए अपवर्तन सूत्र है, इसलिए तल CD के लिए अपवर्तन सूत्र से, तल CD के लिए अपवर्तन सूत्र से, देखिए अब हम तल CD के लिए अपवर्तन सूत्र लगाएंगे, तो तल CD के अपवर्तन सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिखना पड़ेगा आपको, 1/μ माइनस 1/r2 बराबर 1/μ, ठीक है, अपॉन यहाँ पर देखिए म्यू अपॉन v होता है, तो आपको यहाँ पर 1/μ v माइनस 1/v1। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई अपवर्तन तो v माइनस 1/r होता है, तो यहाँ म्यू जो 1/μ को लिखा गया है, तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल के समझा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं कि इस समीकरण में म्यू के स्थान पर 1/μ इसलिए लिखा गया है। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं और हम लिख सकते हैं आप कि समीकरण 2 में म्यू के स्थान पर 1/μ इसलिए लिखा गया है कि प्रकाश किरण अब कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। पहले क्या था, पहले प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही थी, अब वो कांच से वायु में जा रहे हैं। तो एक उत्क्रमणिता सिद्धांत होता है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में अपवर्तित हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे वायु से कांच में जा रही है, फिर कांच से वायु में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का जो मान होता है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात एक फार्मूला आता है कि a म्यू g बराबर 1/g म्यू a, अगर माध्यम बदल जाए तो इसी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 2 में इसके दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करते हैं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे, म्यू का गुणा करते हैं, तो समीकरण 2 में यदि हम म्यू का गुणा करते हैं तो हमको इस प्रकार से मिलेगा 1/μ इंटू म्यू माइनस म्यू अपॉन r2 इक्वल 1/μ इंटू म्यू अपॉन v माइनस म्यू अपॉन v1। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, मैं सेंटेंस में लिखा हूं, आप सेंटेंस तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बस ध्यान रखिए, पढ़ाई पर अच्छे ध्यान दीजिएगा और सेंटेंस पर अच्छे ध्यान देंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये म्यू से म्यू कैंसिल कर दो, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है 1 माइनस म्यू अपॉन r2 बराबर 1/v माइनस म्यू अपॉन v1। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 3 है, इसको हम आपस में जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 3 को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। तो चलो जोड़ते हैं, क्या आता है देखते हैं। आपको तो ध्यान देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। लाखों के बीच में आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। मेहनत करने वालों की कभी, है ना, हार नहीं होती, आपको बिना मेहनत करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए इसी को एक ध्यान बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो समीकरण अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब समीकरण 1 एवं 3 को
जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है, इसके बाएं पक्ष को लेते हैं तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ ले लेता हूँ म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस करेंगे, इसको अपन लेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू अपॉन R2 बराबर, यहाँ पर है म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन यू, इसके साथ प्लस करेंगे, इसको लेंगे आप तो हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1। ये अब आप इस समीकरण पर ध्यान दीजिएगा, ये म्यू अपॉन V1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, ये जो म्यू माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, मतलब इस समीकरण को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो ध्यान देंगे, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 माइनस म्यू अपॉन R2 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से म्यू माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बराबर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। इस तरह से अब इसको आप समीकरण नंबर क्या कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर हम लोग 4 दे देते हैं, ये इसको समीकरण नंबर 4 दिया। अब हमने पढ़ा है, या आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब उत्तल लेंस समूह के यदि अलग अलग दूरियों पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग आकार का बनता है। जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण एक स्थिति है कि जब उत्तल लेंस की बात करेंगे तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मतलब ये वर्डिंग आप यहाँ लिखेंगे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अर्थात इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी बराबर होती है। ये वर्डिंग आप यहाँ लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप चाहेंगे कि मैं समय से बना दूं तो आप पूरी नंबर 100% नंबर की उम्मीद आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात, देखिए मैं इसके बाद आप लिखेंगे अर्थात, ठीक है, जानते हैं कि यह लिखना पड़ेगा, मैं तो शॉर्ट कर लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि जब U बराबर अनंत, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी आपस में बराबर जाते हैं, तो V बराबर F। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को समीकरण 4 में रखेंगे। जब समीकरण 4 में रखते हैं तो क्या हो जाता है, चलो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, प्रतीक लेते हैं, ठीक है, और फिर हम एक स्टेप के बाद हमको लेंस के निर्माता सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो अब इसको हम लिखेंगे, अतः समीकरण 4 में, समीकरण 4 में इन मानों को रखने पर, इन मानों को रखने पर, ठीक है, इन मानों को रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ है म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बराबर, यहाँ पर क्या है, भी की जगह क्या रखना है, F रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन अनंत। और हम जानते हैं किसी भी संख्या में जब हम अनंत का भाग देते हैं तो शून्य आता है, तो ये तो शून्य हो जाएगा, तो बचता क्या है, बचता यहाँ पर इस प्रकार से बचेगा, यहाँ पर कि म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन F, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन F बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और यही जो है लेंस का निर्माता सूत्र है, ठीक है विद्यार्थियों। तो और इसी से एक आप समीकरण और भी प्राप्त कर सकते हैं कि यदि आप इसको समीकरण 5 दे देते हैं तो इस समीकरण 5 को लेंस का निर्माता सूत्र है, आप लास्ट नहीं बुलाना है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि पतला लेंस सूत्र या लेंस सूत्र क्या है, इसके आधार पर व्यक्त कीजिए, तो वो सिंपल है। यदि आप समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे तो आपको लेंस सूत्र मिल जाता है। देखिए यहाँ पर यदि समीकरण 4 एवं 5 की तुलना करें तो देखिए हम तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 है। समीकरण 4 में म्यू माइनस 1/r1 बराबर 1/v है। तो हम क्या करते हैं, इतना की जगह में हम 1/f लिख सकते हैं। तो तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के आधार पर यदि तुलना करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमने रखा, तो ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/v माइनस 1/u। यदि हम समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे तो लय सूत्र मिल जाता है, जिसको लय सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसे परीक्षा में सामान्यतः लय के लिए मात्रा सूत्र पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे शुरू से एक बार अंत तक अवश्य देख लीजिएगा। और आप वीडियो को तो भाई आपको देखना है, तो उस वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे। इस मान्यता 3 नंबर 4 नंबर तक 5 नंबर तक भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। और हम एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने आएंगे कक्षा 12वीं संबंधित। और मैं तो चाहता हूँ विद्यार्थियों के, यदि आपके वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहते हैं ना कि आपके शेयर करने से, लाइक करने से हमको थोड़ा सा एनर्जी आती है कि हम आपके लिए नए नए टॉपिक वीडियो बनाएं। तो एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के सभी को नमस्कार, जय हिंद।